एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपने पिता की टेक्निक हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस डीमन का गला काट देता है, जिससे म्यूजियम ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। तांजीरो की पावर के वजह से उस ट्रेन के इंजन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पटरी से उतर जाती है। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं, जो इनुस्के से पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तो तांजीरो कहता है मैं ठीक हूँ। इनुस्के तांजीरो से पूछता है कि तुम्हारे पेट का घाव अभी कैसा है? तो तांजीरो कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। तभी उस ट्रेन में झटके के कारण तांजीरो हवा में दूर जाकर गिरता है। तांजीरो गिरते समय यही सोच रहा होता है कि मैं मर नहीं सकता, अगर मैं मर गया तो वह ड्राइवर खूनी साबित हो जाएगा। इसके बाद हम इनुस्के को देखते हैं, जो म्यूजियम ट्रेन पर ही गिरता है, मगर इनुस्के उस डीमन के चमड़े पर गिरता है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। इनुस्के तांजीरो के पास जाता है और तांजीरो को उठाते हुए उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? जिस पर तांजीरो कहता है कि वो ठीक है। तो इनुस्के से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? इनुस्के कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी तांजीरो कहता है कि उसकी बॉडी कुछ समय तक हिल नहीं पाएगी। तांजीरो इनुस्के से पूछता है कि क्या कोई पैसेंजर इंजर्ड है और उस ड्राइवर का क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? इस पर इनुस्के कहता है कि ड्राइवर की एक टांग फंस गई है, उसे यहीं मरने दो, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके गुनाहों की यही सज़ा है। तो तांजीरो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने उसके गुनाह के लिए उसे पहले ही माफ़ कर दिया है, तुम जाओ उसकी और बाकी लोगों की मदद करो। तो इनुस्के कहता है कि ठीक है, मैं उसकी मदद करूँगा, क्योंकि मैं बॉस हूँ और साथ ही तुमने मुझसे मदद मांगी है। मैं उस ड्राइवर को बचाऊँगा, साथ ही उसे टकला कर दूँगा। ये कहकर इनुस्के वहाँ से चला जाता है। तो तांजीरो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तांजीरो सोचता है कि नेज़ुको, जेनित्सु और रेनगोकू ठीक होंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम उस डीमन के कुछ बचे हुए हिस्से को देखते हैं, जो मरने वाला ही होता है। वो बोलता है कि मैं फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ट्रेन से फ्यूज़ करने का मेरा प्लान भी काम नहीं आया। उन 200 पैसेंजर में से मैंने एक पैसेंजर को भी मार नहीं पाया। ये सब बस एक उस रेनगोकू की वजह से हुआ है। साथ ही वो येलो बॉय जो बहुत ही फास्ट था, और उस डीमन गर्ल को भी नहीं भूल सकता मैं। एक डीमन ने ही डीमन स्लेयर के साथ मिलकर एक डीमन को मरवा दिया। मिस्टर म्यूरेन को उस धोखेबाज डीमन को सज़ा देनी चाहिए। ये सब एक बुरे सपने जैसा है, ये सब बस एक लड़की की वजह से हुआ है। वो डीमन मरने से पहले बस तांजीरो को ख़त्म करना चाहता था। फिर वो डीमन धीरे धीरे रेंगते हुए तांजीरो की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उस डीमन का शरीर राख होने लगता है और वह डीमन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं, जो वहाँ पर पड़ा होता है, उसके पेट से खून बह रहा होता है। तभी वहाँ पर रेनगोकू आ जाता है, कहता है कि लगता है कि तुमने टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है, ये तुम्हारा पहला स्टेप है हाशिरा बनने के सफ़र में। तुम जानते ही होगे कि हाशिरा बनने के लिए तुम्हें 10,000 स्टेप्स को पार करना होगा। इस पर तांजीरो कहता है कि आई डू माई बेस्ट। रेनगोकू की नज़र तांजीरो के घाव पर जाती है, तो रेनगोकू तांजीरो से कहता है कि ध्यान लगाओ, तुम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए ध्यान लगाकर इस ब्लीडिंग को रोक सकते हो। तो तांजीरो ध्यान लगाकर अपनी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पा रहा होता है। तो इस पर रेनगोकू कहता है कि ठीक से ध्यान लगाओ। फिर तांजीरो ठीक से ध्यान लगाता है तो वो अपनी ब्लीडिंग को रोक पाता है। फिर रेनगोकू कहता है कि अगर तुमने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अभी रेनगोकू और तांजीरो को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन की मौजूदगी महसूस होती है। तभी वह डीमन वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो डीमन बिना देर किए तांजीरो पर हमला कर देता है। तभी रेनगोकू अपने फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक राइजिंग स्क्रोलिंग सन का यूज़ करके उस डीमन के हाथ को चीर देते हैं और तांजीरो की जान बचा लेता है। वो डीमन रेनगोकू से कहता है कि बहुत ही अच्छी तलवार है। तो रेनगोकू सोचने लगता है कि इस डीमन के पास इतनी ओवर हीलिंग पावर है, तो अपर रैंक डीमन है। इसके बाद रेनगोकू उस डीमन से पूछता है कि तुमने बिना कुछ सोचे तांजीरो को मारने की कोशिश क्यों की? तो वो डीमन कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था और बीच में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। तो रेनगोकू कहता है कि मैं तो तुम्हें पहली बार मिला हूँ और तुम मुझे पसंद नहीं आए, तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? वो डीमन कहता है कि मैं तुमसे पहले बहुत से वीक इंसानों से मिल चुका हूँ
कि हम डीमन के आगे कोई औकात नहीं है, पर तुम्हारी बात अलग है। तो रेनगोकू कहता है कि लगता है कि इस बात में मेरा और तुम्हारा अलग विचार है। फिर वो डीमन रेनगोकू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रस्ताव है, क्यों ना तुम एक डीमन बन जाओ। इसका जवाब देते हुए रेनगोकू उस डीमन को सीधे सीधे मना कर देता है। तो डीमन कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत कितनी है। तुम एक हाशिरा हो ना, मैं तुम्हारी स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी के आसपास देख सकता हूँ। तुम्हारी ताकत सबसे ताकतवर इंसान बनने के करीब है। तो रेनगोकू कहता है कि मैं फ्लेम हाशिरा हूँ, मेरा नाम रेनगोकू है। वो डीमन अपना नाम अकज़ा बताता है। फिर अकज़ा रेनगोकू से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम इंसान लोग जन्म लेते हो, बढ़ते हो और फिर बूढ़े होकर मर जाते हो। तुम डीमन बन जाओ, जिसके बाद तुम 1000 साल या फिर 2000 साल के लिए ट्रेनिंग पर जाकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। उसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं। वह कहता है कि मैं आज तक जितने भी डीमन से मिला हूँ, उनमें से इस डीमन का सेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद रेनगोकू कहता है कि बढ़ना, बूढ़ा होना और मर जाना, ये सब इंसानी ज़िंदगी की खूबसूरती है। पैदा होना और मरना, ये इंसानी ज़िंदगी की सच्चाई है। पर ये बातें हमें कमज़ोर नहीं बल्कि ज़िंदगी खुशी के साथ जीने का हौसला देती है। और ये जो लड़का है ये कमज़ोर नहीं है, तो इसकी बेइज्जती करना बंद करो। ये भी मेरे और तुम्हारे वैल्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, मैं कभी भी डीमन नहीं बनूंगा। अकज़ा कहता है कि तुमने डीमन बनने से इनकार किया, अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो अकज़ा अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करके रेनगोकू पर हमला करने लगता है। हम तांजीरो को देखते हैं, जो इन दोनों के मूवमेंट्स को भी नहीं देख पा रहा था। इसके बाद अकज़ा कहता है कि मैंने आज तक भी जितने हाशिरा को मारा है, उनमें से कोई भी फ्लेम हाशिरा नहीं था, और मैंने आज से पहले ये ऑफ़र कभी भी किसी को नहीं दिया है। तो अकज़ा रेनगोकू पर अटैक करते हुए कहता है कि क्यों तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो मरो रेनगोकू, जबकि अभी भी तुम यंग और स्ट्रांग हो। इसके बाद अकज़ा अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ एयर टाइप का यूज़ करके रेनगोकू पर अटैक करने लगता है, और एक अटैक रेनगोकू को भी लग जाता है। रेनगोकू अपने फ्लेमिंग ब्रीथिंग टेक्निक ब्लूमिंग फ्लेम अंडुलेशन का इस्तेमाल करके वो उस डीमन के सारे अटैक्स को रोकने लगता है। रेनगोकू कहता है कि इस डीमन से दूर से लड़ना मतलब अपने जान को खतरे में डालना, तो इसीलिए रेनगोकू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस डीमन के गले पर अटैक करता है और अकज़ा बच जाता है। अकज़ा रेनगोकू से कहता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है। उसके बाद रेनगोकू अकज़ा पर बहुत सारे अटैक करता है, पर अकज़ा उन सारे अटैक को अपनी पावर से रोकने में कामयाब हो जाता है। तभी तांजीरो और नुस्के रेनगोकू की मदद करने के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर रेनगोकू उन दोनों को डांटते हुए मना कर देता है, जिस पर अकज़ा कहता है कि तुम्हारा ध्यान हमारी लड़ाई पर होना चाहिए, ना कि उन दोनों कमज़ोर इंसानों पर। इसके बाद रेनगोकू अकज़ा पर ज़ोरदार अटैक करता है। इस वजह से अकज़ा दूर जाकर जंगल में गिरता है, जिसका पीछा करते हुए रेनगोकू उसके पीछे जाता है। तभी अकज़ा अचानक बीच में आकर रेनगोकू पर हमला करने लगता है। रेनगोकू अकज़ा के बहुत सारे हमले रोक लेता है, पर अकज़ा की एक ज़ोरदार किक रेनगोकू को लग जाती है और रेनगोकू दूर जाकर म्यूजियम ट्रेन से टकरा जाता है। इसके बाद अकज़ा फिर से रेनगोकू को डीमन बनने के लिए कहता है, अगर तुम डीमन बन जाओगे तो तुम मेरे साथ हमेशा लड़ सकते हो, जिससे तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। जवाब देते हुए रेनगोकू बोलता है कि मैं कभी भी डीमन नहीं बनूंगा, मैंने तुमसे पहले ही बताया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रेनगोकू अकज़ा पर अपने फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक ब्लेजिंग यूनिवर्स का अटैक करता है, पर वह उस अटैक से बच जाता है, और अकज़ा भी अपने टेक्निक डिस्ट्रक्टिव डेथ का इस्तेमाल करके रेनगोकू पर लगातार हमला करने लगता है। इसके बाद हम इनुस्को को देखते हैं। वो बोल रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस डीमन पर कहाँ से अटैक करूं। ये दोनों अलग ही लेवल पर लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। अकज़ा रेनगोकू से लड़ते लड़ते कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जैसे तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो वैसे वैसे तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो। अकज़ा रेनगोकू पर अटैक करने लगता है, तभी एक मुक्का रेनगोकू के सर पर लग जाता है और रेनगोकू के सर से खून निकलने लगता है। जवाब देते हुए रेनगोकू फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक अननोन फायर से अकज़ा के गले पर अटैक करता है, मगर अकज़ा अपने दोनों हाथों को बीच में लाकर अपनी जान बचा लेता है, जिससे अकज़ा के दोनों हाथ कट जाते हैं, पर वह तुरंत ही हील हो जाते हैं।
इसके बाद वो दोनों और भी ज़ोर शोर से लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर और भी अटैक करते हैं, जिस वजह से रेनगोकू घायल हो जाता है, पर उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद रेनगोकू अपने सबसे ताकतवर अटैक फ्लेम टाइगर का इस्तेमाल करके अकाज़ा पर अटैक करता है। इसका जवाब देते हुए अकाज़ा अपने सबसे ताकतवर अटैक डिसऑर्डर से रेनगोकू पर हमला करता है। इसके बाद रेनगोकू बिना कोई देर किए हुए अकाज़ा पर अपने एक और अटैक ब्लेजिंग यूनिवर्स का अटैक कर देता है। अकाज़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इनुस्के कहता है, क्या रेनगोकू जीत गया? क्या रेनगोकू जीत गया? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।